Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Now I am going to teach you the English grammar and composition for class 2. English grammar and composition for class 2. Let's open the books and move on the page number 9. Page number 9. First you move on the page number 3 and 4 and read the exercise and unit जो है आप लोग यूनिट नंबर 1 में इसकी कुछ एक्सरसाइज हैं, आप उसको रीड करें, उसको फिलअप करें। सबसे पहले है सप्लाई द लेटर्स दैट कम्स आफ्टर, जैसे ए बी और इसके बाद क्या आता है सी, यानी लेटर्स आपने लिखने हैं डैट कम्स आफ्टर जो बाद में आते हैं। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लेटर ई है तो इसके बाद कौन सा लेटर आना है वो आपने यहाँ पे लिखना है। एच है तो एच के बाद कौन सा लेटर आना है वो यहाँ लिखना है। उसके बाद के है तो इसके बाद कौन सा लेटर आना है वो लिखना है। यानी लेटर्स दैट्स कम आफ्टर दीज लेटर्स वो आपने यूनिट नंबर 1 में इस एक्सरसाइज में आपने कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ई के बाद क्या आना है एफ, नेक्स्ट आई, एल, नेक्स्ट है एम, उसके बाद क्या आएगा एन, ओ, पी, क्यू, टी, W एंड Y, X आया, उसके बाद Y आया एंड Z। यहाँ पे हमारी जो है वो स्मॉल लेटर्स की जो ABC है वो कंप्लीट होती है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो इन लेटर्स के बाद आने हैं लेटर्स वो कौन से हैं। सप्लाई द लेटर दैट कम्स आफ्टर, सप्लाई the letters that comes after A, B, C, D, E and F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z। यहाँ पे आपने ये जो अल्फ़ाबेटिक्स थे उनको कंप्लीट किया, अल्फ़ाबेटिक्स लेटर्स को कंप्लीट किया और जो फिलिंग द ब्लैंक्स थी वो आपने फिलअप की हैं। राइट द करेक्ट मिसिंग लेटर्स, यहाँ पे कुछ मिसिंग लेटर्स हैं, अब आपने उनको राइटली फिलअप करना है। खाली जगहों पर दुरुस्त हरूफ लिखिए। जैसे पहले खाली जगह थी तो हमारे पास ए आना था, ए बी सी, नेक्स्ट डी आएगा, ई एफ, नेक्स्ट जी आएगा, जी एच आई जे, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z। इन जो फिलिंग्स द ब्लैंक्स थी उसको भी हमने फिलअप किया, जिसमें हमारे पास आया A, B, सी के बाद डी मिसिंग था, ई एफ उसके बाद जी मिसिंग था, एच आई जे मिसिंग था, के एल एम मिसिंग था, एन ओ पी मिसिंग था, क्यू आर मिसिंग था, एस टी मिसिंग था, देन यू था, फिर उसके बाद वी मिसिंग था, डब्ल्यू एक्स वाई इज आल्सो मिसिंग लेटर्स। तो हमने इसको फिलअप किया। Circle the letters that builds the words cat। लफ्ज़ कैट बनाने वाले जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं उनके गिर्द सर्कल लगाइए। तो आप देखें जो कैट का लफ्ज़ है उसके स्पेलिंग पढ़ें CAT। उन्होंने कहा है कि वो सर्कल उन अल्फाज को सर्कल करें, उन वर्ड्स को सर्कल करें जो लफ्ज़ कैट बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो कैट के स्पेलिंग क्या है CAT, कैट। आप देखें यहाँ पे C है, A है एंड T है और नीचे अल्फ़ाबेटिक्स में उसने कहा है कि उन हरूफ को इस्तेमाल करें, उन हरूफ के गिर्द सर्कल लगाएं
जो कैट बनाने में इस्तेमाल होते हैं, जो लफ्ज़ कैट बनाने में इस्तेमाल होते हैं। सर्कल द लेटर्स दैट बिल्ड द वर्ड कैट। अल्फाज यानी उन लफ्ज़ को, उस लफ्ज़ को जो कैट है उसको बनाने के लिए जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं उनके गिर्द सर्कल लगाएं। तो सबसे पहले आप देखें कैट के लिए सी यूज़ होता है, नेक्स्ट है ए, उसके बाद ए यूज़ होता है, नेक्स्ट है टी, उसके बाद आपने टी यूज़ करना है। 3 हरूफ हैं, 1 2 3, तो हमने तीनों हरूफों को सर्कल किया। सबसे पहले सी, फिर उसके बाद ए, फिर थर्ड वन इज़ टी। हमने तीनों हरूफ को सर्कल किया जिससे लफ्ज़ क्या बनता है, कैट, जिससे लफ्ज़ क्या बनता है, कैट। हमने उन तीनों हरूफ को सर्कल किया जिससे कौन सा लफ्ज़ बनता है, कैट। यहाँ पे उसने कहा सर्कल द लेटर दैट बिल्ड्स द वर्ड कैट। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है सर्कल करें द लेटर दैट बिल्ड द वर्ड टॉप। कौन सा वर्ड है, टॉप, TOP। तो यहाँ पे देखिए कितने हरूफ हैं, 1 2 3। कितने वर्ड हैं, 1 2 3। उसने कहा है ये जो नीचे अल्फ़ाबेटिक्स दी गई है इसमें जो लफ्ज़ टॉप है उसमें जो जो हरूफ, जो जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उसको सर्कल करें। जैसे आपने ऊपर वाली ऑप्शन में कैट वाले को किया इसी तरह आप टॉप वाले को करेंगे। तो सबसे पहले देखें क्या है, टी। आप टी को सर्कल करें, उससे बाद कौन सा है लफ्ज़, कौन सा हरूफ है, ओ, तो आप ओ को सर्कल करें। उसके बाद एंड वाला हरूफ कौन सा है, पी, तो आप पी को सर्कल करें। ठीक है बच्चों, उसने कहा कि जो लफ्ज़ टॉप है, TOP, जो लफ्ज़ टॉप है इसको बनाने के लिए जो हरूफ कौन कौन से हैं, टी है, ओ है एंड पी है। जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं उनके गिर्द क्या करें, सर्कल लगाएं। सबसे पहले हमने टी, सबसे पहले हरूफ टी आता है, हमने टी को सर्कल किया। उसके बाद हरूफ ओ आता है, हमने ओ को सर्कल किया। और एंड पे हरूफ पी है तो हम पी को सर्कल करेंगे। सर्कल द लेटर, ऑप्शन नंबर 5 पे आए। सर्कल द लेटर दैट बिल्ड द वर्ड कप। इसी तरह आपने सबसे पहले कैट किया, फिर टॉप किया, अब आप कप, CUP, इसी तरह आप जो लफ्ज़ कप है उसमें जो जो हरूफ आते हैं, जो जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, अब आप उनको सर्कल करें। सर्कल द वर्ड, सर्कल द लेटर्स दैट बिल्ड अप द वर्ड कप। सर्कल द लेटर्स दैट बिल्ड अप द वर्ड कप। जो लफ्ज़ कप बनाने में जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं उनके गिर्द दायरा लगाइए, उनके गिर्द सर्कल लगाइए। जैसे आप देखें सबसे पहले है सी के गिर्द आप दायरा लगाएं। नेक्स्ट है यू, फिर आप यू के गिर्द दायरा लगाएं। नेक्स्ट है द लास्ट पे जो हरूफ आता है वो है पी, तो आप पी के गिर्द जो है वो दायरा लगाएं। CUP। द लफ्ज़ कप इज़ कम्प्लीटेड। कहाँ पे, यहाँ पे कितने हरूफ हैं, 3, 1 2 3, 1 2 3। हमने तीनों को सर्कल कर लिया जिससे कौन सा लफ्ज़ बनता है, कप। नेक्स्ट है राइट दीज नेम्स द सेम। अहमद, लाहौर, रिदा एंड पाकिस्तान। इन नामों को हूबहू तहरीर करें। राइट दीज नेम्स इन द सेम, यानी जैसे अहमद लिखा है तो आपने यहाँ पे अहमद लिखना है। नेक्स्ट है रिदा है तो आपने यहाँ पे रिदा लिखना है। लाहौर है तो यहाँ पे आप लाहौर लिखेंगे। पाकिस्तान, सो यहाँ पे आप राइट द नेम पाकिस्तान। राइट दिस नेम्स द सेम्स, यानी जैसे ऊपर नेम्स लिखे हैं वैसे ही आपने नीचे जो है उनको राइट करना है। तो सबसे पहले कौन सा लफ्ज़ है, कौन सा नेम है, अहमद। AHMED, अहमद, अहमद।
सबसे पहले राइट दीज नेम्स द सेम, इन नामों को आप जैसे यहाँ लिखे हैं वैसे ही लिखें। सबसे पहले अहमद, सबसे पहले अहमद, AHMED, अहमद। नेक्स्ट है रिदा, RIDA, रिदा, रिदा। नेक्स्ट है लाहौर, LAHORE, लाहौर, लाहौर। एंड द लास्ट इज पाकिस्तान, PAKISTAN, पाकिस्तान। राइट दीज नेम्स द सेम, राइट दीज नेम्स द सेम। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, अहमद, रिदा, लाहौर एंड पाकिस्तान। अहमद, रिदा, लाहौर एंड पाकिस्तान। हमने इन अल्फाज को वैसे ही सेम टू सेम लिखा। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 2, वॉवल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। वॉवल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, वॉवल्स कौन कौन से अल्फाज होते हैं एंड कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं, हम लोग यहाँ पे इनको पढ़ेंगे। वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, हरूफ तहज्जी पर एक नज़र दौड़ाइए। हाउ लुक एट द अल्फ़ाबेटिक्स, अल्फ़ाबेटिक्स को एक दफ़ा रीड आउट करें। आ, बा, खा, डा, आ, फा, जा, एत, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड ज़ी। यहाँ पे उसने कहा है आप इस वॉवल्स को पढ़ें। वो हरूफ जो सुर्ख किए गए हैं वो हरूफ कौन से हैं, वॉवल वर्ड से हैं। एंड ये आम तौर पर अलिफ की आवाज़ निकालते हैं। बाकी 21 हरूफ जो हैं यानी बाकी जो हैं वो कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। इन 21 हरूफ में से हर एक की अपनी एक महसूस आवाज़ होती है। यानी वो अल्फाज जो रेड कलर में उन्होंने किए हैं, ये देखिए A, E, I, O एंड U, ये कौन से लफ्ज़ हैं, ये कौन से वर्ड्स हैं, ये वॉवल लेटर्स हैं। ये कौन से लेटर्स हैं, ये वॉवल लेटर्स हैं। A, E, I, O, U इज़ अ वॉवल लेटर्स। और बाकी जितने भी हरूफ हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। वो कौन से हैं, वो कॉन्सोनेंट्स हैं, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। यानी जो हरूफ सुर्ख किए गए हैं वो वॉवल्स हैं और बाकी वाले जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। तलफ़ुज़ का तसीर, साउंड इफ़ेक्ट्स, जैसे उसने कहा है इन आवाज़ों को पढ़िए। रीड दीज साउंड्स, जैसे आप देखते हैं एन, इन, ऑन एंड अन। कैसे पढ़ा आपने, एन, इन, ऑन एंड उन। हर आवाज़ के शुरू में वॉवल हरूफ है, यानी ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये सारे कौन से हैं, ये वॉवल वर्ड्स हैं। तो उसने कहा कि हर जो हरूफ है उसके शुरू में क्या है, एक लफ्ज़ जो है वो वॉवल्स हैं। और क्या कहा है, हर आवाज़ के शुरू में वॉवल हरूफ है लेकिन हर आवाज़ अलिफ से शुरू हो रही है। जैसे एन, ये देखिए यहाँ भी अलिफ है, यहाँ भी अलिफ है, इन में भी अलिफ है, ऑन में भी अलिफ है और अन इसमें भी अलिफ है। इख्तियाती आवाज़ नून की है, यानी इख्तियाती आवाज़ कौन सी है, नून की। जैसे एन, उसके बाद एन, इसके बाद इन, यानी इख्तियाती आवाज़ किसकी है, नून की। इसलिए कॉन्सोनेंट लेटर्स एन लगाया गया है। और दूसरा ये वाला कौन सा है, ये कॉन्सोनेंट्स है, ये कॉन्सोनेंट्स हैं। नेक्स्ट है, अब इन आवाज़ों को पढ़िए, अब इन आवाज़ों को पढ़िए। कहते हैं रीड दिस साउंड नो। अब नीचे कुछ अल्फाज हैं उनको पढ़िए। मैन, पैन, पिन, टॉप एंड कप।
मुदरजा बिला आवाज़ों में से हर एक का आगाज़ कॉन्सोनेंट से हो रहा है, यानी एम जो है, पेन जो है, पेन, पी, टॉप एंड कप, ये तमाम जो वर्ड्स हैं ये कॉन्सोनेंट्स हैं। और दरमियानी आवाज़ वॉवल की है, ये वॉवल है, ये वॉवल है, ये भी वॉवल है, एंड ओ इज़ आल्सो वॉवल एंड सी यू इज़ आल्सो वॉवल। आखिर में भी जो वर्ड्स हैं जिसमें एन है और पी है, ये भी कॉन्सोनेंट्स हैं। नेक्स्ट, अब इन अल्फाज को पढ़िए। रीड दिस वॉवल्स नो इज़ हैन, पेन, पिन, टिन, बैट, हैट, कॉट, हॉट, हट एंड नट। शुरू की आवाज़ कॉन्सोनेंट है, दरमियानी आवाज़ वॉवल की है और फिर आखिरी आवाज़ कॉन्सोनेंट की है। इन आवाज़ों को अदा करने से पहले आपको अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ बनाने में मदद मिलेगी। हैन, पेन, पिन, टिन, बैट, हैट, कॉट, हॉट, हट एंड नट। यानी इसमें जो है वो शुरू में कॉन्सोनेंट्स हैं, दरमियान में वॉवल वर्ड्स हैं और आखिर में फिर जो है वो कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स हैं। और इन आवाज़ों को अदा करने से आपको अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ बनाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट, पेज नंबर 7 पे मूव करें। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इसम नकरा की वज़ाहत। मीन्स इसम नकरा यानी कॉमन नाउन, एक कॉमन नाउन यानी इसम नकरा। यहाँ पे कहा है ऐसे अल्फाज जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का अमूमी यानी आम नाम हो, उसको कॉमन नाउन कहते हैं, यानी इसम नकरा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गर्ल लड़की, मंथ महीना, दिन डे, शहर सिटी, लड़का बॉय, ये सारे कॉमन नाउन हैं। दीज ऑल आर कॉमन नाउन। इसम नकरा की वजाहत करें। लड़का एक इसम नकरा है, लड़के से मुराद कोई ख़ास लड़का नहीं बल्कि कोई भी लड़का है, इसलिए लफ्ज़ लड़का एक कॉमन नाउन है यानी इसम नकरा है। शहर एक इसम नकरा है, यानी अब यहाँ पे कोई उसने स्पेसिफिक शहर नहीं बताया, जैसे सियालकोट है, लाहौर है, उसने सिर्फ शहर का नाम लिया है, इसलिए ये एक जो है कॉमन नाउन है। शहर नहीं बल्कि कोई शहर भी हो सकता है, यानी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई प्रॉपर नाम नहीं दिया, सिर्फ शहर का नाम दिया है, तो फिर ये एक कॉमन नाउन होगा यानी इसम नकरा है। इसम नकरा है। दिन ना, इसने दिन में कोई भी नाम नहीं बताया, जैसे सैटरडे है, संडे है, मंडे है, कौन सा दिन है, उसने सिर्फ दिन का नाम दिया है। सो इससे मुराद कोई भी दिन हो सकता है, इसलिए हम इसको भी इसम नकरा यानी कॉमन नाउन कहते हैं। उसके बाद है महीना। महीने में भी अब उसने कोई नहीं बताया कौन सा महीना, जनवरी का, फरवरी का, उसने सिर्फ एक कॉमन नाउन है क्योंकि उसने महीने में ये नहीं बताया कौन सा है, कॉमन है, प्रॉपर है, यानी अब यहाँ पे उसने ये नहीं बताया यानी जनवरी है, फरवरी है, उसने सिर्फ महीने का नाम लिया है, तो ये भी जो है एक कॉमन नाउन होगा क्योंकि एक इसम नकरा है। महीने से मुराद कोई ख़ास महीना नहीं बल्कि कोई भी महीना हो सकता है, इसलिए हम इसको भी इसम नकरा यानी कॉमन नाउन कहते हैं। इस तरीके से आप किसी भी प्रॉपर नाउन यानी इसम मार्फा और कॉमन नाउन यानी इसम नकरा की पहचान कर सकते हैं। जैसे लड़के की जगह अगर किसी का नाम होता जैसे अहमद, तो फिर ये एक प्रॉपर नाउन होना था। शहर की जगह अगर सियालकोट सिटी होता तो फिर ये एक प्रॉपर नाउन हो जाना था। दिन लिखा है तो अगर यहाँ पे होता द डे सैटरडे तो फिर यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन हो जाना था। महीना है तो अगर महीने की जगह उन्होंने जनवरी, फरवरी किसी भी महीने का नाम लिखा होता तो फिर ये एक प्रॉपर नाउन हो जाना था, यानी फिर ये इसम मार्फा बन जाना था। जबकि अब ये इसम नकरा है जिसमें उसने कॉमनली बताया है, कोई ख़ास महीना नहीं बताया,
तो ये इसम नकरा है। इस तरीके से आप किसी भी प्रॉपर नाउन यानी इसम मार्फा या कॉमन नाउन यानी इसम नकरा की पहचान कर सकते हैं। एक्सरसाइज करते हैं आप इसकी। ये देखें यहाँ पे लिखे हैं रीड उर्दू एंड फिलिंग इन द ब्लैंक्स। रीड उर्दू एंड फिलिंग इन द ब्लैंक्स। उर्दू फिक्रे पढ़कर खाली जगह पुर करें। जैसे लिखा है मेरा मुल्क पाकिस्तान है, तो यहाँ पे क्या लिखा है माई डैश इज़ पाकिस्तान। यहाँ पे क्या आना है कंट्री। यहाँ पे क्या आना है कंट्री। एक्सरसाइज में उसने कहा है रीड उर्दू सेंटेंसेस। उर्दू फिक्रे पढ़ें जो इस साइड पे लिखे गए हैं, ये देखें और इसके साथ आपने ये जो फिलिंग्स द ब्लैंक्स हैं इसको फिलअप करना है। माई कंट्री इज़ पाकिस्तान, मेरा मुल्क पाकिस्तान है। आबदा मेरी बहन है, आबदा इज़ माई सिस्टर, आबदा इज़ माई सिस्टर। नेक्स्ट है ये एक फूल है, दिस इज़ अ फ्लावर, दिस इज़ अ फ्लावर। ये हमारा स्कूल है, दिस इज़ आवर स्कूल, दिस इज़ आवर स्कूल। ये हमारा स्कूल है। उसके बाद है लाहौर एक शहर है, डैश इज़ अ सिटी, लाहौर, लाहौर इज़ अ सिटी। लाहौर जो है वो एक शहर है। यहाँ पे उसने कहा है उर्दू फिक्रे को पढ़ें और जो खाली जगह है उसको फिलअप करें, जिसमें सबसे पहले लिखा मेरा मुल्क पाकिस्तान है, माई कंट्री इज़ पाकिस्तान। आबदा मेरी बहन है, आबदा इज़ माई सिस्टर। ये एक फूल है, दिस इज़ अ फ्लावर। ये हमारा स्कूल है, दिस इज़ आवर स्कूल। लाहौर एक शहर है, लाहौर इज़ अ सिटी, लाहौर एक शहर है, लाहौर इज़ अ सिटी। ये हमने क्या पढ़ा उर्दू सेंटेंसेस को पढ़ा और उर्दू सेंटेंसेस को पढ़ते हुए हमने ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स थी उसको फिलअप किया। अब देखें तस्वीरें देखकर नाम तहरीर करें। तस्वीरें देखकर ये तस्वीरें देखें और इसके नीचे जो है वो इनके नाम तहरीर करें। तस्वीरें देखकर नाम तहरीर करें। तस्वीरें देखें, इन तस्वीरों को सबसे पहले है बस, एरोप्लेन, हैंड, यहाँ पे है कायद-ए-आज़म, द लाइन एंड द पोइट अल्लामा इकबाल। तो अब आप इनके नाम लिखें। सबसे पहले है बस, नेक्स्ट है AEROPLANE एरोप्लेन, हैन HEN हैन, उसके बाद है हैन। नेक्स्ट वाली तस्वीर देखें तो ये कायद-ए-आज़म की है, कायद-ए-आज़म। नेक्स्ट है लाइन, लाइन उसने कहा है इन तस्वीरों को देखें और इनके नीचे इनके नाम लिखें। सबसे पहले आप देखें ये एक बस की तस्वीर है तो हमने लिखा बस। उसके बाद ये एरोप्लेन है तो हमने लिखा एरोप्लेन। नेक्स्ट ये हैन है तो हमने लिखा हैन। यहाँ पे कायद-ए-आज़म की तस्वीर है तो हमने लिखा कायद-ए-आज़म। ये एक लाइन की तस्वीर है तो हमने लिखा लाइन। नेक्स्ट है ये अल्लामा इकबाल हमारे जो नेशनल पोइट हैं, ये उनकी तस्वीर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्लामा इकबाल। ये ले, ये तस्वीरों को देखते हुए हमने इनके नाम जो है वो तहरीर किए, हमने इनके नाम जो है वो लिखे हैं, राइट किए हैं। नेक्स्ट मैच कॉमन नाउन विद प्रॉपर नाउन। यहाँ पे कुछ कॉमन नाउन्स हैं तो आपने क्या करना है, उनको आपने प्रॉपर नाउन के साथ मैच करना है। मैच कॉमन नाउन्स विद प्रॉपर नाउन, मैच कॉमन नाउन विद प्रॉपर नाउन। चलिए अब हम ये करते हैं मैच कॉमन नाउन विद प्रॉपर नाउन। हर इसम को दुरुस्त इसम नकरा को इसम मार्फा से मिलाइए। इसम नकरा को इसम मार्फा से मिलाइए। सबसे पहले गार्डन है तो शालीमार आएगा, बॉय है पाकिस्तान, अप्रैल, रावी, अली और कराची, तो यहाँ पे आएगा अली। सिटी है तो कौन सा आएगा, कराची या रावी या अप्रैल या पाकिस्तान। सिटी जो है वो शहर का नाम होता है तो ये कराची आएगा। कंट्री है तो कंट्री किसी मुल्क का नाम होता है तो यहाँ पे देखें पाकिस्तान लिखा हुआ है, इसको पाकिस्तान के साथ मैच करें। उसके बाद रिवर है, रिवर स्पेसिफाई इज़ अ रावी रिवर, तो इसको आप इसके साथ मैच करें। नेक्स्ट मंथ है
मंथ कौन सा नाम बताया उन्होंने, अप्रैल। तो आप जो है वो मंथ्स के साथ इसम नकरा को इसम मारफा यानी स्पेसिफिक नेम जो है अप्रैल, यानी किसी भी चीज़ का जो प्रॉपर नेम होता है उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं, इसम मारफा कहते हैं। तो उसने कहा है इसम नकरा को इसम मारफा के साथ आप मैच करें। सबसे पहले उसने हमारी जो हेल्प के लिए सबसे पहले उसने मैच किया कि गार्डन शालीमार है, उसके बाद बॉय जो है वो अली है, सिटी जो है वो कराची है, कंट्री जो है वो पाकिस्तान है, एंड द रिवर इज़ रावी रिवर एंड द मंथ इज़ अप्रैल। तो हम लोगों ने कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन के साथ मैच किया। मैच कॉमन नाउन विद द प्रॉपर नाउन। यहाँ पे कॉमन नाउन था जिसमें कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं थी, कोई किसी भी ख़ास जगह या नाम को नहीं बताया, गार्डन बताया, बॉय बताया, सिटी, कंट्री, रिवर एंड मंथ। और दूसरी साइड पे पाकिस्तान, अप्रैल, रावी, शालीमार, अली एंड कराची, यहाँ पे उन्होंने प्रॉपरली उनके नाम बताए हैं। तो उसने कहा है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को आप मैच करें। गार्डन इज़ शालीमार, बॉय इज़ अली, सिटी इज़ कराची, कंट्री इज़ पाकिस्तान, रिवर इज़ अप्रैल एंड द मंथ इज़ जो है अप्रैल है, एंड द रिवर इज़ रावी। ये जो है हमने कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन के साथ मैच किया। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 12 पे, यूनिट नंबर 4 पे, और इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, अब देखें, टिक करें, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने क्या करना है, टिक करना है। जैसे सबसे पहले लिखा है वी यूज़ ए बिफोर अ नाउन दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड्स आ वोवल साउंड्स, यानी वी यूज़ हम यूज़ करते हैं ए को बिफोर अ नाउन दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड्स आर आ वोवल साउंड्स, यानी ए जो है ये एक वोवल वर्ड है, इसको हम लोग जो है वो किसके लिए यूज़ करते हैं, वी यूज़ एन बिफोर अ नाउन दैट बिगिंस विद आ कॉन्सोनेंट साउंड्स आर आ वोवल साउंड्स। हम लोग इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, वी यूज़ ए बिफोर अ नाउन दैट बिगिंस विद आ वोवल साउंड। ए जो है वो एक वोवल साउंड है। We use an before a noun that begins with a consonant sounds or a vowel sound। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आपने इसको vowel sound लिखना है। The letters B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z make consonant sounds or a vowel sound, consonant sounds। The letters A, E, I, O, U makes vowel sound, makes vowel sound, यानी हमने इसमें vowels and consonants में पढ़ा, और A जो है वो vowel sound निकालता है, इसी तरह N जो है वो भी vowel sound निकालता है। अब नेक्स्ट है इंसर्ट ए एंड द दी बिफोर ईच नाउन, यानी यहाँ पे कुछ है, हर इसम से पहले ए एंड द लगाइए, यानी कहाँ पे क्या लगना है। जैसे है डैश, ट्रेन, आ। तो आपने जो है वो वॉवल्स वर्ड्स के बारे में पढ़ा। वॉवल वर्ड्स जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पे लगते हैं, उनके साथ आपने ए लगाना है, एन लगाना है या दा लगाना है। तो यहाँ पे देखें, जैसे है ए द ट्रेन, नेक्स्ट है यू है, तो यू जो है वो वॉवल वर्ड्स हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे एन लगाना है, एन अम्ब्रेला। उसके बाद द होटल, नेक्स्ट है एन ऑल, ए, एक और है यहाँ पे भी आएगा एन एरो, द विंडो, एन एलिफेंट। नेक्स्ट है द होली कुरान, द होली कुरान। नेक्स्ट ए माउंटेन, ये आएगा
Everest and the Shahi Mosque, and the last is A iron. दुरुस्त जवाब पर टिक लगाइए। जो राइट ऑप्शन है उस पर आपने टिक लगाना है, जो राइट ऑप्शन है उस पर आपने टिक लगाना है। दुरुस्त जवाब पर टिक लगाइए। टिक द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले है ए कैरेट है, ए कैरेट है। इसके बाद है ओ इसके साथ आएगा ए ऑरेंज, ए मैंगो, एन एप्पल, ए डव, एन ईगल, ए जीप, ए किंग, एन एरो, ए बॉल, एन बॉल, ए बॉल, एन एग। इसके बाद जो है ए फैन है, ए फैन, द केटू, द लाहौर फोर्ट, द मुस्लिम्स, एंड ये आएगा द अरेबियन सी आएगा, द अरेबियन सी। यहाँ पे हमने जो राइट ऑप्शंस थी उसको हमने टिक किया है। टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शंस थी उसको हम लोगों ने टिक किया है। नेक्स्ट, नो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लीव एप्लीकेशन फॉर सिकनेस। एप्लीकेशन फॉर लीव एप्लीकेशन फॉर सिकनेस, यानी आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है किसके लिए, बीमारी के लिए। यानी आप जो है एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे, एप्लीकेशन फॉर लीव बिकॉज ऑफ सिकनेस। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं, कैसे लिखना है, इसका पैटर्न क्या है, वो सब कुछ हम लोग जो है यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं द एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन फॉर बिकॉज ऑफ सिकनेस। एप्लीकेशन फॉर लीव बिकॉज, वजह क्या है लीव की, बिकॉज ऑफ सिकनेस, बीमारी। यानी आप बीमार हैं, उस वजह से आप स्कूल से छुट्टी लेना चाहते हैं, तो आप कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर लीव बिकॉज ऑफ सिकनेस। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे द हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस, हेड मिस्ट्रेस। उसके बाद आप लिखेंगे स्कूल का नेम, कायद पब्लिक स्कूल। यहाँ पे आप नीचे लिखेंगे सियालकोट, सियालकोट। सबसे पहले आपने लिखा द हेड मिस्ट्रेस द कायद पब्लिक स्कूल सियालकोट। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप लिखेंगे मैडम, यहाँ से आप एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। आई हैव बीन इल सिंस लास्ट नाइट। मैं कल रात से बीमार हूँ। आई हैव बीन इल सिंस लास्ट नाइट। सबसे पहले आपने लिखा, अगर आपके जो प्रिंसिपल हैं वो मेल हैं तो आप हेड मास्टर्स लिखेंगे, अगर आप वो फीमेल हैं तो हेड मिस्ट्रेस लिखेंगे। उसके बाद द नेम ऑफ स्कूल द कायद पब्लिक स्कूल, यहाँ पे आप सिटी नेम लिखेंगे सियालकोट। उसके बाद आप आएगा मैडम। आई हैव बीन इल सिंस लास्ट नाइट, आई हैव बीन इल सिंस लास्ट नाइट, यानी मैं कल रात से बीमार हूँ। आई कैन नॉट
आई कैन नॉट कम टू स्कूल, आई कैन नॉट कम टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ सकती। काइंडली, काइंडली ग्रांट मी अ लीव, मुझे एक दिन की छुट्टी दें। लीव फॉर वन डे, क्या लिखा है? आई हैव बीन इल सिंस लास्ट नाइट, मैं कल रात से बहुत बीमार हूँ। आई कैन नॉट कम टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ सकती। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, और प्लीज़ यानी काइंडली मेहरबानी करके मुझे एक दिन की छुट्टी दें। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, यानी मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होंगी। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ, आपको थैंक यू कहती हूँ। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आप लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली, यानी अब अपने बारे में आप अपनी इंफॉर्मेशन देंगे। योर्स ओबीडियंटली, योर ओबीडियंटली आपका, यहाँ पे लिखेंगे योर ओबीडियंटली आपकी फर्माबरदार, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे मदीहा या जो भी आपका नाम है। नेक्स्ट है, आप अपनी क्लास मेंशन करेंगे, क्लास 2, और अपना सेक्शन लिखेंगे कौन सा है, ABC, उसके बाद अपना रोल नंबर लिखेंगे। द रोल नंबर इज़ 32, या जो भी आपका रोल नंबर होगा वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। उसके बाद आप नीचे डेट लिखेंगे, डेट इज़ ये, यहाँ पे आप उसकी डेट जो है वो मेंशन करेंगे। ये थी एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ सिकनेस। एप्लीकेशन थी किस लिए? बीमारी से आप बीमार हैं तो उसकी आपने एप्लीकेशन लिखनी है। आप स्कूल से छुट्टी चाहते हैं तो आप कैसे लिखेंगे? एप्लीकेशन फॉर लीव बिकॉज ऑफ सिकनेस, एप्लीकेशन फॉर लीव बिकॉज ऑफ सिकनेस। द हेड मिस्ट्रेस दकायत पब्लिक स्कूल सियालकोट, सबसे पहले आपने हेड मिस्ट्रेस लिखा। अगर आपके जो प्रिंसिपल हैं वो मेल हैं तो आप हेड मास्टर लिखेंगे। द हेड मिस्ट्रेस अगर वो फीमेल हैं तो आप हेड मिस्ट्रेस लिखेंगे। उसके बाद अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, द कायद पब्लिक स्कूल सियालकोट, सिटी नेम यानी कि आप कौन से शहर में रहते हैं, सिटी सियालकोट। उसके बाद आप लिखेंगे मैडम, आई हैव बीन इल सिंस लास्ट नाइट, मैं कल रात से बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। आई कैन नॉट कम टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ सकती। काइंडली मेहरबानी करके ग्रांट मी अ लीव फॉर वन डे, मुझे एक दिन की छुट्टी दें। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत ज़्यादा जो है वो शुक्र अदा करूँगी, यानी मैं जो है वो आपकी ग्रेटफुल होंगी, आपका थैंक यू करूँगी। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आप अपनी इंफॉर्मेशन देंगे जिसमें आप लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली, आपकी फर्माबरदार। नेम, आपका नाम क्या है, यू राइट योर नेम। यहाँ अगर आपका नाम जो भी है, जैसे मैंने यहाँ पे मदीहा लिखा, आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद अपनी क्लास मेंशन करेंगे। क्लास मेंशन करने के बाद आप अपना रोल नंबर लिखेंगे और डेट, यानी वो डेट जिस दिन आप छुट्टी लेना चाहती हैं आप वो डेट यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हमारी जो है ये एप्लीकेशन जो है फॉर लीव सिकनेस वो कंप्लीट होती है। और हमने इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की जो बुक थी उसमें जो भी कोर्स था सेकंड टर्म का उसको कंप्लीट किया, जिसमें आपने नाउन्स के बारे में सीखा, यानी इसम नकरा क्या है, कॉमन नाउन क्या है,
वो पढ़ा। उसके बाद आपने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में जो मैचिंग थे वो पढ़े कि आपने कैसे एक जो प्रॉपर नाउन है जिसमें आपने किसी भी, या जैसे सिटी सियालकोट है, कंट्री पाकिस्तान है, उसको मैच कर किया, उसमें सीखा कि एक इसम नकरा और इसम मारफा में क्या डिफरेंट है। उसके बाद आपने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स में के बारे में जो डिफ्रेंशिएट था वो पढ़ा कि वॉवल्स वर्ड्स कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं। और उसके बाद आपने उनका यूज़ पढ़ा कि आपने वॉवल्स वर्ड्स को कहाँ पे यूज़ करना है और कॉन्सोनेंट्स जो हैं उनको कहाँ पे यूज़ करना है। और लास्ट पे हम लोगों ने जो एप्लीकेशन थी बीमारी की वो सीखी, उसका पैटर्न देखा कि उसको कैसे लिखना है और उसको कैसे आपने जो एप्लीकेशन है वो स्कूल में राइट करके भेजनी है। तो यहाँ पे आपका ये वाला कोर्स भी कंप्लीट होता है। तो मुझे उम्मीद है आपने तमाम पॉइंट्स को अच्छे से सीख लिया होगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।